Hello, my guys. How are you? Fine? Okay. First class. Thank you. Let us start today's class. And the name of the lesson is The Sound of Music, written by Deborah Cowley. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इट हैज टू पार्ट्स और फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पढ़ा लिया, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा, लाइक किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा ही करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग आर के सिंपल क्लासेस को। आर के सिंपल क्लासेस पर जितना प्यार आप लुटाएंगे, आई प्रॉमिस उससे ज्यादा प्यार मैं लुटाऊंगा। दिस इज माई प्रॉमिस। ओके, टुडेज लेसन इज सेकेंड पार्ट। मैंने इसमें बताया था देयर आर स्टोरीज ऑफ टू म्यूजिशियंस, उनकी बायोग्राफीज हैं जो डेबरा कावले के द्वारा राइट की गई है। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, यस माय डियर, तो मैंने बताया कि इसमें टू पार्ट्स थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने एवलिन ग्लैनी, क्या यार इंस्पायरिंग स्टोरी, इतना आप लोगों ने लाइक किया ना, मजा आ गया। मतलब वो एक डेफ गर्ल, एक स्पेशल गर्ल कैसे मोर देन 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजा लेती है। हम लोग इतने नॉर्मल होने के बावजूद भी कितना अच्छा बजाते हैं, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। हम लोग बजाते हैं ना तो हम ही समझते हैं या तो ऊपर वाला समझता है, बीच के लोग नहीं समझते हैं। समझे? हमारी आपके म्यूजिशियंस की ये क्वालिटी है। तो इसमें हम देखेंगे एक शहनाई प्लेयर की, ग्रेट शहनाई प्लेयर, ठीक है, एक ग्रेट शहनाई प्लेयर है जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। आज हम उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेसन 2 बुक का नाम है बिहाइव, क्लास 9 है। यहां पर हम देखेंगे इनके बारे में। इसमें कैरेक्टर्स देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां है, अली बख्श हैं, रसूल बख्श हैं, पैगंबर बख्श हैं। बिस्मिल्लाह खां इज द मेन कैरेक्टर। वही शहनाई प्लेयर हैं हमारे देश के, क्या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस हैं। उन्हीं के बारे में ये पूरा लेसन है, सेकेंड पार्ट जो है। और अली बख्श ये इनके मामा होते हैं, मैटरनल अंकल ऑफ बिस्मिल्लाह खां। रसूल बख्श ग्रैंडफादर हैं बिस्मिल्लाह खां के। पैगंबर बख्श इनके फादर हैं। इन नेम को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन 1 एमसीक्यू बनता है। वन लाइनर क्वेश्चन आपका जब एमसीक्यू बेस्ड बनेगा तो जरूर इन नामों से एक क्वेश्चन श्योर रहता है कि अली बख्श, रसूल बख्श, पैगंबर बख्श ये कौन थे। और ये सब म्यूजिशियंस थे, सब शहनाई को प्ले करते थे। तो सब इनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ही जान लीजिए कि दैट वाज म्यूजिक फैमिली थी पूरी। उसके बाद अब इनकी स्टार्टिंग करते हैं, तो इनके बारे में हम बताते हैं कहां पर। तो ग्रेट शहनाई प्लेयर थे, लेकिन इससे पहले उसमें शहनाई के बारे में बताया गया। व्हाट इज शहनाई? शहनाई तो भाई जानते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी शहनाई कब बजेगी तो समझ लीजिए आपकी शादी के बारे में पूछ रहा है। तो शहनाई वो इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लेड ऑन द ऑस्पिशियस मोमेंट्स, स्पेशली शादी पर। अब तो कई जगह भी बजने लगे हैं, टेम्पल्स में भी बजाया जाता है और कई जगह शहनाई को बजाया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ शादी में। आज भी शादी में अपने नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा शहनाई को लाइक करते हैं। तो ही वॉज बॉर्न 21 मार्च 1916 इन डुमराव, बिहार। बिहार में वो पैदा हुए थे, डुमराव, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डुमराव विलेज बिहार में। और इनको शहनाई से प्यार, लव तब हुआ जब इनकी ये 3 इयर्स ओल्ड थे और इनकी मम्मी इनको बनारस लेकर आती हैं और वहां पर अपने मामा अली बख्श को, यही अली बख्श इनको बाद में सिखाते भी हैं, अली बख्श को मैंने देखते हैं शहनाई प्ले करते हुए, तो इनकी अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है, आई विल आल्सो लर्न हाउ टू प्ले शहनाई। और ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं बालाजी और मंगला मैया टेम्पल्स जो बनारस में है, गंगा जी के किनारे। और वही गंगा जी के किनारे इनको गंगा, बनारस से इतना लव था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। मतलब देयर वॉज नो लिमिट ऑफ लव। और वहीं पर ही प्रैक्टिस करते करते कई राग को इन्होंने इन्वेंट किया, खोजा, एंड ही बिकेम द मैस्ट्रो
संगीत में गुरु को मैस्ट्रो बोलते हैं, मैस्ट्रो ऑफ शहनाई। लेकिन इनको बड़ा सा ब्रेक तब मिलता है जब ऑल इंडिया रेडियो की ये खोला जाता है लखनऊ में इन 1938 में। 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की ओपन किया जाता है लखनऊ में, और इनको बड़ा ब्रेक मिलता है, मैंने वहां शहनाई प्ले करते हैं, और ही बिकेम वेरी फेमस। और जब हमारा देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब पहला स्पीच दिया था, याद रखिएगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, कि आज आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है तो भारत जाग रहा है। वहां से रेड फोर्ट से पहला इंसान जिसने शहनाई बजाया, जिसने देश का वेलकम किया कि आज मेरा देश फ्री हो गया है, आज मेरा देश इंडिपेंडेंस को गेन कर लिया है, राग काफी को बजाया था इन्होंने। बड़ा बेहतरीन राग काफी को बजा करके पूरे इंडिया की स्वतंत्रता, फ्रीडम का इन्होंने वेलकम किया था। वेलकम, ओके। उसके बाद इनकी एब्रोड विजिट्स हो जाती है, ये कई देशों में, मतलब लगभग इंटरनेशनल विजिट्स इतनी ज्यादा है, कुछ देशों का मैं मेंशन कर दे रहा हूं, लेकिन याद रखिए फर्स्ट विजिट इन्होंने जो एब्रोड की किया था, विजिट फॉरेन कंट्री की किया था, इंटरनेशनल विजिट इनकी जो थी अफगानिस्तान की थी, और वहां के किंग जहीर खान ने इनको एक प्राइसलेस कारपेट्स दिया था, बहुत सारी चीजों के साथ इनको गिफ्ट दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान में गए, जहां पर इनके नाम पर वहां का जो किंग था इतना खुश हुआ कि तेहरान में एक पूरी की पूरी जितने तेहरान में एक बिल्डिंग ऑडिटोरियम थी, पूरा इनके नाम पर कर दिए गए। भाई बहुत बड़ी, ये पहले इंडियन थे जो लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में पहले माने थे जिन्होंने वहां पर परफॉर्मेंस दिया था। और उसके बाद कनाडा, माने मेनी कंट्रीज ही विजिटेड खान साहब। इनको याद रखिएगा, पॉपुलरली इनको खान साहब कहा जाता है, बड़े पॉपुलर खान साहब, इनको खान साहब के नाम से जाना जाता, और उनको अच्छा भी लगता था कोई इनको खान साहब कहता था, ठीक है। उसके बाद फिल्म में आ जाइए, फिल्मी कंट्रीब्यूशन इनका क्या रहा है, मूवी में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया भाई, तो गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की एक फिल्म थी, ये पूरी फिल्म विजय भट्ट ने जब इनकी शहनाई को सुना तो पूरी फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। और इन्होंने एक गाना भी कंपोज किया था, दिल का खिलौना है टूट गया। 2 फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया था, उनकी फिल्मों का नाम याद रखिएगा, गूंज उठी शहनाई और सनाधि अपन्ना एक कन्नड़ फिल्म थी, गूंज उठी शहनाई तो हिंदी फिल्म थी, मूवी थी। और उसके बाद ना इनको फिल्म इंडस्ट्री की आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर ना इनको हेट हो गई, एकदम से इन्होंने घृणा कर लिया कि मैं सब जगह रह लूंगा बट फिल्म इंडस्ट्री में। ऐसा ही तो कुछ हमारे मुंशी प्रेमचंद के साथ भी हुआ था। इतनी ग्रेट स्टोरीज लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद ने क्यों लीव कर दिया, क्यों अबेंडन कर दिया फिल्म इंडस्ट्री को? सेम ऐसे इनके साथ, इन्होंने कहा यार ये आर्टिफिशियलिटी की लाइफ मेरे बस की नहीं है, इतना आर्टिफिशियल लोग कैसे जी लेते हैं, इतना ग्लैमरस लाइफ कैसे जी लेते हैं, रियल में कुछ और है और आर्टिफिशियलिटी कुछ और दिखाई जा रही है। नो 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 नो, आई कांट बिलीव इट, आई कांट बियर इट। और इन्होंने लेफ्ट कर दिया, हमेशा के लिए अबैंडन्ड फिल्म इंडस्ट्री। बस यही तरह इनका योगदान था। अवार्ड्स, अगर इनके अवार्ड्स की बात की जाए तो इनको और पद्मा अवार्ड्स आप जाते हैं 3 होते हैं, इनको जान लीजिए, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो तीनों पद्मा अवार्ड्स मिले। और भारत का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसके बाद भारत सरकार कहती है भाई साहब अब मेरे पास कोई अवार्ड आपके लिए नहीं है देने के, एंड दैट इज नोन एज भारत रत्न। इनको भारत रत्न 2001 में मिला था, याद रखिएगा, ये भी मिला है। सारे पद्मा अवार्ड, भारत रत्न, मैंने कहा ना कि इनके अवार्ड्स की चाहे वो आपके नेशनल हो और चाहे इंटरनेशनल हो, मतलब देयर वाज अ लाइन ऑफ अवार्ड्स फॉलोड हिम। तो अब ये तो हो गया, कुछ इनके स्टार्टिंग में देख लेते हैं बचपन में कैसे थे। तो बचपन में बता रहे हैं जब मैं 5 साल से था मैं गिल्ली डंडा खेलता था। बहुत अच्छा भाई, आप लोग भी खेलते हो गिल्ली डंडा? बताइए कितने लोग गिल्ली डंडा खेले हैं? मैंने तो बहुत खेला है भाई, आई हैव प्लेड ए लॉट गिल्ली डंडा। और ये कहते मैं एक भोजपुरी चैता गाता था बिहारी टेम्पल में, बिहारी टेम्पल थी
वहीं पर मैं भोजपुरी चैता गाता था। और जब मैं उस चैते को गाता था तो उसके बाद वहां के जो लोकल महाराज थे ना, मुझे 1.25 केजी का इतना बड़ा सा 1 किलो से ज्यादा का लड्डू, यार क्या लड्डू रहा होगा, इतना बड़ा लड्डू उनको डेली इनाम में मिलता था जब ये गाते थे चैता। यार गजब, इतना बड़ा लड्डू, मजा आ गया। तो ये अपने बारे में इस तरह से बताते हैं। और उसके बाद ये बताते हैं कि किस तरह से अपने लव से, अपने देश से कितना लव करते हैं। अब इनकी देखिए, कहते हैं कि जब मुझे इंडिया से बेहद लव है, जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद आती है, मुझे अपना हिंदुस्तान याद आता है। और जब मैं हिंदुस्तान में होता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बनारस और गंगा की लहरें याद आती हैं। और जब मैं बनारस में होता हूं तो मुझे डुमराव का मट्ठा, अरे मट्ठा तो पिए होंगे यार, दही मट्ठा, तो कहते हैं मुझे डुमराव का मट्ठा बहुत याद आता है। क्या बात है भाई। आइए इसी पर एक स्टोरी, इसमें शार्ट स्टोरी बताई गई है। स्टोरी को यूं है, कुछ यूं है कि एक बार इनका कोई यूएसए में स्टूडेंट था, अमेरिका में। उसने कहा, सर व्हाई आर यू गोइंग टू अमेरिका, ओह सॉरी इंडिया, इंडिया में आप क्या जाते हैं, देयर इज एवरीथिंग इन अमेरिका, आप अमेरिका में सेटल हो जाइए, क्या प्रॉब्लम है, आप जो कहेंगे वॉट एवर यू वॉन्ट, आप यहीं पर एक शहनाई स्कूल ओपन कर दीजिए और आप उसको रन करिए, सारी फैसिलिटीज। आजकल तो हमारे यहाँ भाई बहुत सारे लोग, एक ख्वाब ही होता है अमेरिका, कनाडा और बिग कंट्रीज में बैठने का, रिसाइड करने का, वहां पर रहने का। लेकिन ये भी एक प्लेयर थे, शहनाई प्लेयर थे, कि जब इनसे खुद स्टूडेंट ने कहा कि व्हाई डोंट यू सेटल इन अमेरिका, तो इन्होंने कहा ठीक है, आई एम रेडी, बस एक काम कर दो यार, ब्रिंग माई गंगा फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया से ना मेरी गंगा ला दो, कुछ मत करो, मैं रहने के लिए रेडी, बस मेरी गंगा ला दो। अब बताइए, गंगा, चुप हो गया, साइलेंट हो गया, वो जान गया कि खान साहब यहां रहने वाले नहीं हैं। ओके, तो अब इन्होंने इतना सब कुछ बताने के बाद ये बताते हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं इस लेसन को। आखिर हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने इस पर टू द पॉइंट आपको बहुत सारी चीजें बता दिया भाई, और इतनी ही सारी चीजें अगर आप पढ़ लेंगे तो यू विल बी, भाई बुक जरूर पढ़िए, ये मैं सिर्फ जस्ट समरी बता रहा हूं, अगले टर्न पर जब आऊंगा तो इसका एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या मिला हमको, इन्होंने कहा कि लर्न म्यूजिक, म्यूजिक, शेक्सपियर ने कहा था ना, म्यूजिक इज द फूड ऑफ लाइफ। जिसके जीवन में संगीत नहीं है ना, उसके जीवन में कुछ नहीं है। बिना म्यूजिक के कोई आदमी कैसे जी सकता है। और गार्जियंस और पेरेंट्स को इन्होंने कहा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक ऑलवेज, टीचिंग ऑफ म्यूजिक इज मस्ट इन द स्कूल्स। ये सबको डू लर्न म्यूजिक, डू लर्न म्यूजिक। और फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस के लिए, डू टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक एक ऐसी, वो बताते हैं कि इस म्यूजिक में ना एक गजब की कशिश है, ये ऐसे आपके अंदर फीलिंग्स लाती है जो आप किसी भी म्यूजिक में नहीं पा सकते हैं। तो बस यही था द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट। आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा और इसमें सीखा होगा। और बिस्मिल्लाह खान साहब को, जिनको प्यार से हम लोग खान साहब कहते हैं, खान साहब, तो याद रखिएगा ये आपके सिलेबस में है, और सिलेबस से ज्यादा आपकी एक धरोहर है भारत के। इनके बारे में याद रखिए, आप औरों के बारे में पढ़िए, बुक्स में बहुत सारे के बारे में दिया गया है, बहुत सारे म्यूजिशियंस में। देखो, जो हमारे आपके बुक का लगाने का, ये पढ़ाने का एक पर्पस है, टारगेट होता है ना, इसका मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में तो पढ़ लेंगे, ठीक है आप पास हो गए। आप
अगर म्यूजिक में और भी लोगों को, कितने सिंगर हैं, डांसर हैं, और कौन उसमें एक्टर है, एक्ट्रेस है, तो इनके सबके बारे में जानिए। ये आपको यही पढ़ाने का मतलब होता है, टीचिंग का यही मकसद होता है। सिर्फ इनको पढ़ लेंगे, ठीक है, यू विल गेट गुड मार्क्स, वेरी हाई मार्क्स यू विल गेट, बट आपका वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जो कि एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के बुक बनाने वालों को माइंड में रहता है। वो कहते हैं को रिलेटेड, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो स्टूडेंट को आनी चाहिए। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा जो है वो यही कहता है। अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है 2020, उसमें तो एकदम विस्तार से बच्चों को बताया गया है कि चिल्ड्रन इसको सीखें। ठीक है, तो आप भी इसको सीखिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। आर के सिंपल क्लासेस को अपने यार दोस्तों में सब्सक्राइब कराइए, और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपसे ज्यादा लव मैं देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। ठीक है, कीप वॉचिंग एंड इसका मोटो याद रखिए आर के सिंपल क्लासेस का, पढ़े भारत बढ़े भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।